हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसका आज थोड़ा सा अपन बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें समीकरण होंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें रैखिक का मतलब होता है एक घात वाले, और दो समीकरण रहेंगे, एगुम का मतलब जोड़ा। तो जिनकी घात एक होगी ऐसे दो समीकरण होंगे, उनको अपन हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो उनका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक समीकरण दिया है पहला, x माइनस टू वाई बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है यहाँ 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरण दिए हैं, इन समीकरणों की तुलना करेंगे अपन इसके दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे देखो यहाँ a1 है, तो यहाँ से a1 का अगर तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 का मान 1 हो जाएगा। और अगर b1 का मान निकालेंगे यहाँ से इस समीकरण में से, तो -2 हो जाएगा। और अगर c2 का मान निकालेंगे तो c2 का मान है ही नहीं इसमें, यानी कि c2 का मान c1 का मान यहाँ हो जाएगा c1। ठीक है, और इस समीकरण से तुलना करेंगे इस वाले समीकरण की, तो यहाँ a2 दिया है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x का जो गुणांक है वो उसका a2 का मान कहलाता है। तो x का गुणांक कितना है यहाँ 3, तो a2 का मान 3 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ से 4, और c2 का मान यहाँ से -20 हो गया। अब देखो, अगर यहाँ से अपन इनके अनुपातों की तुलना करें, जैसे a1 का मान और a2 के मान से, b1 के मान के b2 के मान से, c1 के c2 से, तो क्या होगा, a1 बटे a2 निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, a1 का मान दिया है यहाँ पे 1 और a2 का 3, तो 1/3 हो जाएगा। b1 बटे b2 निकालेंगे यहाँ से, तो b1 का मान दिया है यहाँ -2 और यहाँ दिया है 4, b1 का मान -2 और ये होगा 4। ठीक है, और अगर c1 बटे c2 निकालेंगे तो हो जाएगा 0/20। अब देखो यहाँ से अगर इससे अपन इसको काट दें तो क्या बचेगा, 1 नीचे 2, यानी b1 बटे b2 क्या आ गया, -1/2। तो यहाँ से a1 बटे a2 का मान आ रहा है 1/3, और b1 बटे b2 का मान आ रहा है -1/2, यानी दोनों के मान कैसे हैं, अलग अलग हैं,
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। इन दोनों के मान अलग अलग हैं, इसलिए एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं। तो हमने ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। ठीक है, ये अनुपातों की हमने यहाँ तुलना करी। अब देखो, जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण के एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इसकी अगर ग्राफ खींचेंगे तो इसकी ग्राफ ऐसे कुछ खींचेगा, यानी एक कहीं ना कहीं एक जगह पे काटेंगे, ये मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। और समीकरण कैसा कहलाता है, असंगत। समीकरण निकाय कैसा कहलाता है, समीकरण निकाय कहलाता है संगत। समीकरण निकाय संगत होगा। ठीक है, तो तीन चीज याद रखनी है। एक तो अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो उसका जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और एक अद्वितीय हल होगा और समीकरण निकाय संगत होगा। ठीक है, अब यहां से अपन ले लेते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण लेते हैं, क्या है दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे हम, व्यापक रूप से करेंगे, यानी A1x प्लस B1y प्लस C2C1 इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब यहां से मान निकालेंगे A1 का, तो क्या आएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 2 और B1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा -9। ऐसे अगर दूसरे समीकरण से तुलना करें यहाँ A2, तो यहाँ A2 का मान कितना हो जाएगा 4, B2 बराबर 4 और B2 का मान निकालेंगे तो B2 का मान हो जाएगा 6 और अगर C2 का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -18। ठीक है, और फिर इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। यानी A1 बटे A2 का मान निकालेंगे, तो A1 बटे A2 का मान यहाँ से 2 और यहाँ 4, यानी क्या आ जाएगा 2 बटे 4। B1 बटे B2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे 6 और अगर C1 बटे C2 निकालेंगे तो -9 बटे 18 -18। अब देखो, इससे इसको काट देंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो A1 बटे A2 आ जाएगा 1 बटा 2 और इससे इसको काट दो 2 बार, तो B1 बटा B2 क्या आ जाएगा 1 बटा 2 और यहाँ इससे इसको काटेंगे तो ये भी कितनी बार कट जाएगा 2 बार और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी C1 बटे C2 का मान क्या आ जाएगा 1 बटा 2।
तो यहाँ पे देखो ये तीनों मान बराबर हो गए, तीनों मान बराबर हो गए, यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, a1 बटे a2 का मान किसके बराबर हो गया, b1 बटे b2, और इसका भी मान किसके बराबर हो गया, c1 बटे c2 की। ये तीनों हो गए बराबर। तो जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो फिर रेखाएं कैसी बनेंगी, फिर रेखाएं बनेंगी संपाती। यानी संपाती का मतलब ये है कि एक रेखा बनेगी जैसे, तो उसके ऊपर ही दूसरी रेखा बनेगी, है ना। जैसे एक रेखा बनी ये, तो इसके ऊपर ही दूसरी रेखा बन जाएगी ये दो रेखा बन गई, दो रेखाएं। तो ये दो रेखाएं कैसी हैं, मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा उसके ठीक ऊपर आ गई तो दिखाई नहीं दे रही। तो दो रेखाएं हैं, तो ये रेखा कैसी हैं, समपाती हैं, समपाती। तो मतलब जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इसके हल कितने होंगे, अनंतः अनेक हल। कितने हल होंगे, अनंतः अनेक हल। हल होंगे, ठीक है। और समीकरण निकाय कैसा होगा, एक चीज और याद रखनी, समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय कैसा होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। तीन चीज याद रखनी है, पहला तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो अनंत अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, और समीकरण निकाय संगत होगा, ठीक है। अब देखते तीसरा और है, तीसरा समीकरण और है, रैखिक युग्म x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी तुलना करनी है अपन को, इसकी तुलना किससे करनी है, समीकरण निकाय का व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब यहाँ से अपन इनके मान निकालेंगे तो क्या होंगे, a1 का मान क्या होगा, यहाँ से a1 बराबर हो जाएगा एक, देखो x का गुणांक कितना है, एक, तो एक हो गया। b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, और c1 का मान हो जाएगा यहाँ से 4। और अगर a2 का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, b2 का मान निकालेंगे तो 4, और c2 का मान हो जाएगा माइनस के 12। अब देखो, अब इनकी तुलना करो, यानी a1 बटे a2 का मान कितना है, 1/2, और b1 बटे b2 का मान कितना है, 2/4। c1 बटे c2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से -4 बटे माइनस के 12। अब देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 1/2, b1 बटे b2 क्या आ जाएगा,
1/2 और C1/C2 का मान आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो देखो यहाँ से इसका मान ये और ये आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये निकल के आ गया यहाँ से, यानी ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हल होगा? तब देखो, तब रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर, यानी दो रेखाएं खींचेंगे यहाँ से, एक रेखा ये खींच दी, इसके नीचे दूसरी रेखा ये खींच दी, तो ये दोनों आपस में कैसी हैं? समांतर। ठीक है, तो जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तब कितने हल होंगे? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है। और अगर एक जगह काटेंगी दोनों रेखाएं तो उसका एक हल होगा। और समीकरण निकाय कैसा होगा? समीकरण निकाय कैसा होगा? असंगत। समीकरण निकाय असंगत होगा। तो इसमें भी तीन चीज याद रखनी। अगर ये कंडीशन आ रही है अपनी, तो पहला तो होगा कि कोई हल नहीं होगा इसका, दूसरी रेखाएं समांतर होंगी, और तीसरी है समीकरण निकाय असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। तो इसमें तीन समीकरण हैं, तीन टाइप के, तीनों टाइप के याद रखने हैं तुमको। मतलब अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और रेखाएं कैसे एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसे अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या है? एक हल हो रहा है ना। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या है? एक हल हो रहा है। और समीकरण निकाय कैसा होगा? यदि ये समीकरण निकाय संगत होगा, समीकरण निकाय संगत होगा। संगत क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए संगत होगा। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये तीनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो अनंतः अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे, है ना। और रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर संपाती। और समीकरण निकाय कैसा होगा? जब देखो एक दूसरे को टच कर रही है, तब भी समीकरण निकाय कैसा होगा? इसका संगत होगा। अगर टच नहीं करेंगी तब असंगत होगा। अब तीसरी कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तब क्या होगा? तब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर। और जब काटेंगी नहीं तो समीकरण निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा? असंगत। तो इसका बेस था। इसको समझने के बाद ही अपने सवाल